पति ने अपनी 9 महीने की गर्भवती पत्नी को मारने के लिए ऐसी साजिश रची थी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वह अपनी अमीर और निसंतान महिला बॉस हेरिका के प्यार में पड़ चुका था और दोनों ने मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन वह प्यार से पत्नी को पहाड़ी पर घुमाने ले गया। वहां उसने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, उसका हाथ थामा और ऐसा दिखाया जैसे वह दुनिया का सबसे अच्छा पति हो। लेकिन वापसी से पहले उसने चुपके से कार के ब्रेक खराब कर दिए। फिर उसने पत्नी को कार में बैठाया, सीट बेल्ट लगाई और कहा कि वह बस अभी आता है। अगले ही पल कार अपने आप आगे बढ़ने लगी। पत्नी घबरा गई। उसने ब्रेक दबाए लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजे लॉक थे। सीट बेल्ट भी नहीं खुल रही थी। तभी सामने से एक विशाल ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसे उम्मीद थी कि ट्रक मुड़ जाएगा, लेकिन ट्रक सीधे उसी की तरफ आता रहा जैसे ड्राइवर को पहले से सब पता हो। अगले ही क्षण भयानक टक्कर हुई और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे लगा जैसे कुछ घंटे ही बीते होंगे, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। वह पूरे 4 साल तक कोमा में रही थी। उसकी यादें अब भी उसी दिन पर अटकी हुई थीं जिस दिन हादसा हुआ था। होश में आते ही उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका बच्चा नहीं बच सका। यह सुनते ही उसकी दुनिया बिखर गई। वह बच्चा जिसके जन्म का वह 9 महीने से इंतजार कर रही थी, अब इस दुनिया में नहीं था। उसे साफ याद था कि हादसे वाले दिन उसका पति सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। कुछ दिनों बाद वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी और आईने के सामने पहुंची। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं। कांपते हाथों से उसने एक एक पट्टी हटाई और जब आखिरी पट्टी उतरी तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। दुर्घटना ने उसका चेहरा पूरी तरह बदल दिया था। आईने में उसे कोई अजनबी दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे उसकी पुरानी पहचान उसी कार के साथ खत्म हो चुकी है। वह पूरी तरह टूट गई और आत्महत्या करने के लिए अस्पताल की छत पर पहुंच गई। लेकिन तभी उसने नीचे अपने पति को देखा। उसके साथ खड़ी महिला को देखते ही उसकी सांसें रुक गईं। वह हेरिका थी। 4 साल बीत चुके थे और अब हेरिका उसके पति की पत्नी बन चुकी थी। हेरिका ने उसे देखकर कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि उसकी हालत देखकर किसी को भी दया आ जाएगी और अगर वह मर जाए तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। उसने यहां तक कह दिया कि उसे अपने मरे हुए बच्चे के पास चले जाना चाहिए। पत्नी ने आखिरी बार अपने पति का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या यह सब उसी की साजिश थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी क्षण उसके दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी मर गई। वह छत के किनारे पहुंची और कूदने ही वाली थी कि तभी दूसरी इमारत से एक महिला ने छलांग लगा दी। कुछ सेकंड पहले जो इंसान जिंदा था वह अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। यह देखकर उसके कदम रुक गए। उसे एहसास हुआ कि अगर वह मर गई तो उसके साथ हुई सारी नाइंसाफी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी वे आराम से जीते रहेंगे। उसके बच्चे को कभी न्याय नहीं मिलेगा। उसी पल उसने फैसला किया कि वह नहीं मरेगी, वह जिंदा रहेगी और अपने साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लेगी। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपनी पहचान बदल डाली और घर संभालने तथा प्रबंधन की ट्रेनिंग लेने लगी। उसने 1 साल तक खुद को तैयार किया। जब उसकी आखिरी सर्जरी पूरी हुई और उसने आईने में खुद को देखा तो सामने एक बिल्कुल नई महिला खड़ी थी। पुरानी औरत मर चुकी थी। अब उसका नाम शोको था। उसने कसम खाई कि वह अपने दुश्मनों के घर में वापस जाएगी और उनकी जिंदगी उसी तरह बर्बाद करेगी जैसे उन्होंने उसकी की थी। दूसरी तरफ हेरिका अब अपने पिता के विशाल कारोबारी साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी। उसके पिता युद्धो ग्रुप के चेयरमैन थे और परिवार का हर सदस्य उनके इशारों पर चलता था। पति रियोची अब घर जमाई बन चुका था। बाहर से देखने पर लगता था कि वह एक आलीशान जिंदगी जी रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वह हर समय डरा सहमा रहता था और हेरिका के सामने उसकी आवाज तक नहीं निकलती थी। कुछ समय बाद शोको ने युद्धो परिवार के घर में एक घरेलू सहायिका की नौकरी हासिल कर ली। जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा उसे महसूस हो गया कि यह परिवार बाहर से जितना चमकदार दिखता है अंदर से उतना ही जहरीला है। हेरिका घमंडी, निर्दयी और नियंत्रण पसंद महिला थी, जबकि रियोची एक कमजोर इंसान बन चुका था। दोनों का रिश्ता पति पत्नी से ज्यादा एक समझौते जैसा था। शोको ने धीरे धीरे सबकी आदतों को समझना शुरू किया। हेरिका उसे हर दिन परखती थी। एक दिन उसने अपनी 15 तरह की दवाइयां जमीन पर गिरा दी और कहा कि उन्हें उसी क्रम में वापस रखो। यह एक तरह का अपमान था, लेकिन शोको ने बिना घबराए सारी गोलियां सही क्रम में सजा दी। हेरिका हैरान रह गई। फिर उसने देखा कि शोको को उसके खाने, नहाने, सोने और हर छोटी बड़ी आदत के बारे में पता था। हेरिका को लगा कि उसे आखिरकार एक परफेक्ट सहायिका मिल गई है और उसने शोको को घर में स्थायी रूप से रख लिया। धीरे धीरे शोको घर के हर सदस्य को समझने लगी। उसी दौरान उसकी मुलाकात 5 साल के मासूम बच्चे रेन से हुई। रेन हेरिका और रियोची का बेटा था और युद्धो परिवार का भविष्य माना जाता था। रेन बहुत भोला और दयालु था। वह जल्दी ही शोको से घुल मिल गया। जब भी शोको उसे देखती उसे अपने उस बच्चे की याद आती जो कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाया था। एक दिन परिवार के चेयरमैन अपने साथ अपनी युवा प्रेमिका को लेकर घर आए। डिनर टेबल पर माहौल जल्दी ही तनावपूर्ण हो गया। हेरिका अपने पिता की प्रेमिका से नफरत करती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पिता की दूसरी संतान हुई तो उसके बेटे रेन की उत्तराधिकारी वाली स्थिति खतरे में पड़ सकती है।
चेयरमैन ने साफ कहा कि किसी भी साम्राज्य को हमेशा बैकअप की जरूरत होती है। यह सुनकर हेरिका का गुस्सा और बढ़ गया। शोको चुपचाप यह सब देखती रही और समझ गई कि इस परिवार में हर कोई किसी न किसी डर और लालच के साथ जी रहा है। उसी रात उसने रियोची का एक और चेहरा देखा। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी और उसका एकमात्र सहारा उसके 3 पालतू हैमस्टर थे। अगले दिन हेरिका ने मजाक के नाम पर उसे यह विश्वास दिला दिया कि उसने उन हैमस्टर्स को मारकर मीट बॉल बना दिया है। रियोची लगभग टूट गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर्फ उसे अपमानित करने का तरीका था। यह देखकर शोको को एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी वह खुद भी अब एक सुनहरे पिंजरे में कैद था। तभी घर में कोसुके नाम का एक युवा अभिनेता आने लगा। वह हेरिका का प्रेमी था और दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था। यह देखकर शोको हैरान रह गई, क्योंकि हेरिका अपने पति के होते हुए भी खुलेआम दूसरे आदमी के साथ घूमती थी। अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ कि अगर हेरिका रियोची से प्यार ही नहीं करती तो उसने 5 साल पहले उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की थी। जवाब खोजने के लिए शोको ने रियोची के कंप्यूटर को हैक किया। वहां उसे ऐसे ईमेल मिले जिन्होंने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन ईमेल में 5 साल पहले हुए कार हादसे की पूरी योजना दर्ज थी। रास्ता, समय, ट्रक की स्थिति और हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से तय की गई थी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि वह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की कोशिश थी। शोको ने सारे दस्तावेज प्रिंट कर लिए और उन्हें छिपा कर रख दिया, लेकिन अभी भी उसे सबसे बड़े अपराधी तक पहुंचना था। कुछ दिनों बाद वह रेन के साथ खिलौना कार से खेल रही थी। जैसे ही कार की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके दिमाग में हादसे की यादें चमकने लगीं। अचानक उसे ट्रक ड्राइवर का चेहरा याद आ गया। वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कोसुके था, वही आदमी जो आज हेरिका का प्रेमी बनकर इस घर में आता जाता था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। रियोची, हेरिका और कोसुके तीनों उस साजिश का हिस्सा थे जिसने उसकी जिंदगी, उसके बच्चे और उसकी पहचान सब कुछ छीन लिया था। और उसी पल शोको ने फैसला किया कि अब बदला सच में शुरू होगा। कोसुके की असली पहचान याद आते ही शोको के अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा फिर से जाग उठा। अब उसके पास सिर्फ शक नहीं था बल्कि सबूत भी थे। उसे पता चल चुका था कि 5 साल पहले उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले 3 लोग अपनी पसंदीदा चीजें दिखाता, उसके साथ खेलता और कभी कभी उसे मां कहकर पुकारने की गलती भी कर देता। हर बार यह सुनकर शोको के दिल में दर्द उठता, क्योंकि उसे अपना खोया हुआ बच्चा याद आ जाता। वह बदला लेने आई थी, लेकिन रेन की मासूमियत उसके दिल को कमजोर करने लगी थी। दूसरी तरफ हेरिका अब भी पहले की तरह घमंडी और निर्दयी थी। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज उसके नियंत्रण में है। कोसुके उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था और रियोची एक ऐसा पति जिसे वह अपनी मर्जी से अपमानित कर सकती थी। एक दिन शोको ने सोचा कि अगर उसे हेरिका को चोट पहुंचानी है तो उसे वही दर्द देना होगा जो उसने खुद झेला था। इसी सोच के साथ उसने कोसुके को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। कोसुके पहले से ही हल्के स्वभाव का आदमी था और धीरे धीरे वह शोको की ओर आकर्षित होने लगा। कुछ ही समय में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। शोको को लगा कि जब हेरिका को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वह टूट जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जब हेरिका को सच्चाई पता चली तो उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था। उसने कोसुके को ऐसे देखा जैसे कोई पुराना खिलौना टूट गया हो। उस पल शोको को एहसास हुआ कि उसने गलत जगह वार किया है। कोसुके हेरिका की कमजोरी नहीं था, वह उसके लिए सिर्फ समय बिताने का साधन था। यह योजना असफल रही, लेकिन इससे शोको को एक महत्वपूर्ण बात समझ आ गई। अगर उसे सच में हेरिका को चोट पहुंचानी है तो उसे उसकी असली कमजोरी खोजनी होगी। कुछ दिनों बाद उसे वह कमजोरी मिल भी गई। वह थी हेरिका की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसका बेटा रेन। हेरिका अपने पति से प्यार करे या न करे, लेकिन वह किसी भी ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उसके बेटे या परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाए। इसी दौरान शोको को रियोची के अतीत के बारे में और जानकारी मिली। उसे पता चला कि शादी से पहले रियोची एक खतरनाक जुआरी था। उसने भारी कर्ज ले रखा था और कर्ज देने वाले लोग उसे जान से मारने तक की धमकी दे रहे थे। तभी हेरिका उसकी जिंदगी में आई थी। उसने उसके सारे कर्ज चुकाने और उससे शादी करने की पेशकश की थी। बदले में रियोची को अपनी गर्भवती पत्नी से छुटकारा पाना था और युद्धो परिवार का घर जमाई बनना था। इस सच्चाई ने शोको को अंदर तक हिला दिया। जिस आदमी के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसने उसे प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए धोखा दिया था। उसके बच्चे की मौत किसी प्रेम कहानी का नतीजा नहीं थी, बल्कि लालच और स्वार्थ का परिणाम थी। अब शोको ने अपनी अगली चाल चली। वह जानती थी कि रियोची के अंदर का जुआरी अभी भी जिंदा है। उसने धीरे धीरे उसे फिर उसी दुनिया की ओर धकेलना शुरू किया। वह उसे ऐसे लोगों और जगहों तक ले गई जहां जुए का माहौल मौजूद था। शुरुआत में रियोची ने खुद को रोका, लेकिन पुरानी लत आखिरकार जीत गई। कहा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन यह भी शोको की योजना का हिस्सा था। वह हर सबूत इकट्ठा करती रही। आखिरकार जब सब कुछ तैयार से माफी मांगता रहा, लेकिन इस बार हेरिका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके लिए रियोची अब बेकार हो चुका था। पुलिस उसे हथकड़ियां लगाकर ले गई और शोको दूर खड़ी यह सब देखती रही। यह उसकी जीत का पहला बड़ा कदम था। कुछ दिनों बाद वह जेल में रियोची से मिलने पहुंची। रियोची को अभी तक पता नहीं था कि शोको वास्तव में कौन है। वह उसे सिर्फ एक घरेलू सहायिका समझता था।
मुलाकात के दौरान शोको ने उसे खुलते गए उन पर एक महिला की तस्वीर दिखाई देने लगी। वह वही महिला थी जिसे रियोची ने 5 साल पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर शोको ने अपनी बांह पर मौजूद पुराने जख्मों के निशान दिखाए। कुछ सेकंड तक रियोची उसे घूरता रहा और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यह सुनकर शोको चौंक गई। उसे लगा था कि उसने सारी सच्चाई जान ली है, लेकिन अब साफ था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने रियोची से और जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। वह सिर्फ इतना कहता रहा कि असली राक्षस हमेशा सामने दिखाई देने वाला व्यक्ति नहीं होता। जेल से बाहर निकलते समय शोको के मन में पहले से ज्यादा सवाल थे। उसने अपने पति को बर्बाद कर दिया था, कोसुके की सच्चाई जान ली थी और हेरिका की कई चालों का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे लगी अब भी बोर्ड के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। हेरिका अब भी ताकतवर थी, युद्धो परिवार अब भी रहस्यों से भरा हुआ था और 5 साल पहले की दुर्घटना के पीछे की पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई थी। शोको ने तय कर लिया कि चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह आखिरी सच भी सामने लाकर रहेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ उसके बदले की कहानी नहीं रह गई थी। यह उसके खोए हुए बच्चे, उसके बर्बाद हुए जीवन और उन सभी झूठों के खिलाफ जंग थी जिन पर युद्धो परिवार की पूरी दुनिया खड़ी थी। और इसी के साथ उसकी सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी।